हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ बॉक्स प्लेटेड अंगरखा स्टाइल कुर्ती की डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर करूंगी। कुर्ती बनाने के लिए गाइस मैंने यहाँ पर 5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। आप किसी भी तरीके का फैब्रिक लेकर इस ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके टॉप पार्ट में गाइस हम लाइनिंग भी लगाएंगे। इसके लिए मैंने 1 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। इसकी डिज़ाइनिंग में गाइस हम यहाँ पर लेसेस का यूज़ भी करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टाइप की लेस ली है। दोनों ही लेसेस को आपने 1-1 मीटर ले लेना है। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने फैब्रिक को लेंथ वाइज डबल फोल्ड करके रखना है। इस तरीके से सेट करने के बाद हमने राइट साइड को अंदर की तरफ रखा है। जब भी आपका फैब्रिक प्रिंटेड हो तो आपने प्रिंट को ज़रूर से चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपने इसको कट करना है। यहाँ पर हमारी जो प्रिंट है उसमें एक फ्लावर नीचे की तरफ है एंड एक फ्लावर ऊपर की तरफ है, तो हम इसे किसी भी तरह से कट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है एंड फोल्ड करने पर हमारा जो फैब्रिक है 4 लेयर में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फैब्रिक है 4 लेयर में सेट हो गया है। एंड यहाँ पर हम फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट को साथ में कट करेंगे। ओपन साइड को सामने की तरफ रखेंगे एंड फोल्डेड साइड को हमने अपनी तरफ रखा है। इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 12 इंच ली है। कुर्ती की तैयार लेंथ गाइस हम 50 इंच रखेंगे। इसमें हमने 16 इंच का टॉप पार्ट रखना है एंड 34 इंच का हमारा बॉटम पार्ट रहेगा। तो हमने यहाँ पर टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। टॉप पार्ट में हम 1 इंच प्लस करते हुए इसकी लेंथ जो है 17 इंच रखेंगे। एंड इस तरीके से हमने यहाँ पर भी 17 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। आपने जितनी भी टॉप पार्ट की लेंथ लेनी है आपने उसमें 1 इंच प्लस करना है। अब हम यहाँ से अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम यहाँ पर 7 इंच रखेंगे एंड हाफ इंच अपने शोल्डर डाउन देना है। तो इस तरीके से हम हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे। नेक की जो चौड़ाई है वो हम 3 इंच रखेंगे। इसके बाद हमने इस तरीके से अपने शोल्डर को डाउन दे देना है। अब हम इंच टेप को यहाँ रखेंगे एंड 7 इंच पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब हमने फिटिंग की मार्किंग करनी है। जितनी भी हमारी बस्ट साइज है उसे हम सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे एंड 4 से डिवाइड करने पर जो भी मेजरमेंट आएगा उसे हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। एंड 2 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है। अब हमने इंच टेप को यहाँ रखना है। 7 इंच पर वेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। जितनी हमारी वेस्ट साइज है उस पर हमने 4 से डिवाइड करना है एंड यहाँ पर मार्क कर लेना है। एंड यहाँ पर भी हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। यह मार्किंग गाइस मैंने एक्सल साइज के अकॉर्डिंग की है। आपने अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। एंड अब हम यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। एंड इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमने इसमें गोलाई देनी है। इसकी वजह से हमारी जो कुर्ती का टॉप पार्ट है उसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। अब हम बैक पार्ट के लिए आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमने 1.5 इंच पर मार्किंग करते हुए आर्म होल की शेप दे देनी है। एंड हाफ इंच हम अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल को भी ड्रॉ कर लेंगे। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। आपने वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना है जिससे कि आपको डिज़ाइनिंग सही से समझ आ सके। मैंने इसमें हर एक स्टेप को बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। कटिंग करने के बाद गाइस हमने वेस्ट लाइन के यहाँ पर नोचेस लगा लेना है। इसके बाद अब हम इसके अंदर से बैक वाले पार्ट को साइड में करेंगे। बैक पार्ट को साइड में करने के बाद हमने फैब्रिक को फिर से पहले की तरह ही सेट करना है एंड यहाँ से हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में करेंगे एंड जो हमारा इस तरफ फैब्रिक है उसमें से हम अपनी स्लीव्स को कट करेंगे। अब हमने नेक की मार्किंग करनी है। नेक की जो चौड़ाई है वो हम 3 इंच रखेंगे एंड नेक की गहराई हम यहाँ पर 6.5 इंच रखेंगे। आपने अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ वगैरह ले लेनी है। एंड इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है। एंड बॉक्स बनाने के बाद अब हम यहाँ पर वी शेप ड्रॉ करेंगे। नेक की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद गाइस हमने इसे ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद हमने इसको इस तरीके से सेट करना है। यहाँ पर हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। इन मार्किंग करने के बाद अब हमने यहाँ पर शेपर स्केल की हेल्प से इस मार्किंग को इस तरह से मिला लेना है। इस तरीके से हमारी अंगरखा की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको कट कर लेना है। इसे कट करने के बाद गाइस हमने इसी तरीके का एक फैब्रिक पीस और कट करना है। इसके लिए हम इसे फैब्रिक के ऊपर सेट करेंगे।
आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर राइट साइड को अंदर की तरफ रखा है। आपने इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना है। एंड इस तरह से रखते हुए आपने इसकी बिल्कुल पास में से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में करेंगे। एंड अब हमने अपने फैब्रिक को सेट करना है। इस तरीके से हम दोनों पार्ट्स को सही से सेट कर लेंगे। एंड सही से सेट करने के बाद हमने इनको सही से मिलाते हुए सेंटर पर कट लगाना है। तो इस तरीके से हम इसे सही से मिलाएंगे एंड इसे फोल्ड कर लेंगे। एंड फोल्ड करने के बाद हमने नीचे की तरफ यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेना है। एंड कट लगाने के बाद गाइस हम फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ से कट करेंगे। इसके लिए हमने सेंटर के यहाँ पर इस तरह से इंच टेप को रखना है एंड 5 इंच पर मार्किंग करनी है। एंड मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। आपने ध्यान रखना है कि आपने ऊपर वाले फैब्रिक को ही कट करना है, नीचे वाले फैब्रिक को कट नहीं करना है। इसके बाद अब हम यहाँ पर लाइनिंग को कट करेंगे। इसके लिए हमने लाइनिंग फैब्रिक को पूरी तरह से ओपन करके रखना है। एंड इस तरह से सेट करने के बाद हमने जो पीसेस कट किए उसे हम इसके ऊपर सही से सेट करेंगे। हमने इसको इस तरीके से सेट करना है कि हमारा जो लाइनिंग फैब्रिक है बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। एंड इसके बाद अब हमने इसके बिल्कुल पास में से इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से हम इसे भी कट कर लेंगे। एंड इसी के साथ गाइस हमने बैक पार्ट के लिए भी लाइनिंग को कट कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने लाइनिंग फैब्रिक को कट कर लिया है। एंड राइट साइड को हमने अंदर की तरफ रखा है। इस तरीके से रखते हुए हमने यहाँ से इसे स्टिच करना है। पहले हम इस पार्ट को स्टिच करेंगे, देन इसके बाद इसे साइड में करेंगे एंड दूसरे वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। यहाँ तक स्टिच करने के बाद अब हमने इसके अंदर डोरी को इंसर्ट करना है। इस तरीके से हम डोरी को यहाँ पर रखेंगे। एंड यहाँ पर रखने के बाद हमने ऊपर वाले फैब्रिक को फिर से पहले की तरह ही सेट कर लेना है। इन सही से सेट करने के बाद अब हम फिर से इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ से हमने सिलाई को कंटिन्यू करना है। इन दोनों पार्ट को स्टिच करने के साथ ही गाइस हम बैक पार्ट को भी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने राइट साइड को अंदर की तरफ रखा है। इस तरह से आपने इसको रख लेना है। एंड इसके बाद हमने इसे इस तरह से फोल्ड करना है। एंड फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हम यहाँ 3 इंच रखेंगे। नेक की जो गहराई है वो हम यहाँ पर 4 इंच रखेंगे। यहाँ भी बॉक्स बनाने के बाद हमने राउंड शेप दे देनी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का नेक यहाँ पर बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर भी इसमें कट लगा लेना है। इसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने नेक के बिल्कुल पास में हाफ इंच के मार्जिन पर इसको स्टिच करना है। इन बैक पार्ट को रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद जब हम इसे टर्न करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। इसके ऊपर हमने आयरन करना है। इसको सही से सेट कर लेना है। इसी तरह से गाइस हमने दूसरा पीस भी रेडी कर लिया है। इसे भी हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हमने इसके ऊपर भी आयरन की हेल्प से इसको सही से सेट कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे सही से सेट कर लिया है। सही से सेट करने के बाद गाइस अब हम इसमें लेस अटैच करेंगे। इसके लिए हमने इस तरह से लेस को लगाना है। नीचे वाले जो पार्ट है हमारा उस पर हम यहीं तक लेस को अटैच करेंगे। ऊपर वाले पार्ट पर हमने इस तरह से अपने अंगरखा को हाईलाइट करना है। तो इस तरीके से हम लेस को यहाँ पर स्टिच करेंगे। लेस स्टिच करने से पहले गाइस आपने सेंटर पर इस तरह से इसे मिलाकर रखना है। मिलाकर रखते हुए हमने यहाँ पर एक निशान लगा लेना है, जिससे कि हमें पता रहेगा कि हमें लेस कहाँ तक लगानी है। हमने लेस की राइट साइड को ऊपर की तरफ रखा है। इस तरह से रखते हुए हमने बिल्कुल किनारे पर लेस को स्टिच करना है। लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग डिज़ाइंस कंटिन्यू देखने के लिए गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके एंड आप उसे सबसे पहले देख सकें। इस तरीके से गाइज हमने कॉर्नर के यहाँ पर इसे सही से सेट करना है। इन कॉर्नर को हम फिनिशिंग दे देंगे।
इन एक्स्ट्रा लेस को हमने कट कर लेना है। इसके बाद अब हम दूसरी वाली किनारी को भी स्टिच करेंगे, जिससे कि हमारी जो लेस है वो एक जगह पर फिक्स हो जाएगी। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर से कर दें। अब हम दूसरी वाली साइड में लेस को अटैच करेंगे। इसके लिए हमने इस तरफ भी बिल्कुल किनारे किनारे पर अपने लेस को स्टिच करना है। इन जहाँ पर हमने मार्किंग की हुई है उसके जस्ट 2 इंच नीचे तक हम अपने लेस को स्टिच करेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ पर लेस को स्टिच कर लिया है। यहाँ पर लेस को स्टिच करने के बाद इसका जो लुक है और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। अब हमने दोनों पार्ट्स को सही से मिलाकर रखना है। कॉर्नर के यहाँ से हम इसे सही से सेट करते हुए दोनों पार्ट्स को आपस में जॉइन कर लेंगे। एंड इसी के साथ गाइस हमने इसके सामने की तरफ भी डोरी अटैच करनी है। इसके लिए हम दोनों का लेवल बराबर रखेंगे। इन यहाँ पर अपने डोरी को फिटिंग वाली मार्किंग के ऊपर स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको स्टिच कर लिया एंड साथ ही डोरी को भी अटैच कर लिया है। बैक साइड से इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमने इसके साथ बैक वाले पार्ट को अटैच करना है। इसके लिए हमने बैक पार्ट के नेक को रेडी किया हुआ है। इसे हम इस तरह से रखेंगे। राइट साइड हमने अंदर की तरफ रखनी है। इस तरीके से रखते हुए हमने शोल्डर से इसको स्टिच कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने नॉर्मल स्लीव्स रेडी करके रखी है। स्लीव्स की जो लेंथ है वो मैंने 18 इंच ली है। यहाँ पर हमने अपने स्लीव्स में कनेक्टर लेस का यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स को इस तरीके से रखेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाकर रखेंगे। इन राइट साइड को अंदर की तरफ रखते हुए हमने हाफ इंच के मार्जिन पर अपने स्लीव्स को स्टिच करना है। इन सेम ऐसे ही गाइस हम दूसरी साइड भी स्लीव्स को स्टिच करेंगे। इसी तरह से हमने दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है। इसके बाद अब हम बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। यहाँ पर गाइस ये हमारी फैब्रिक की लेंथ है। हमने यहाँ पर 3 पीसेस में अपने फैब्रिक को बराबर बराबर में कट किया हुआ है। हमारी जो कुर्ती की लेंथ है वो 50 इंच रहेगी एंड टॉप पार्ट हमने 16 इंच पर तैयार किया है। तो हम इस तरीके से टॉप पार्ट को ऊपर की तरफ माइनस कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी कुर्ती की लेंथ लेनी है। कुर्ती की तैयार लेंथ हम 50 इंच रखेंगे। इसमें हमने 4 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन ऐड किया है, क्योंकि हम इसे नीचे से चौड़ा ही फोल्ड करेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक कम हो तो आप यहाँ पर 2 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन भी ले सकते हैं। इसके बाद अब हमने अपने फैब्रिक को इस तरह से घुमा लेना है। इन चौड़ाई वाली साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे। तो आपने इस फैब्रिक को इस तरह से मेज़र करना है। जितनी भी आपकी वेस्ट साइज है उसे आपने मार्जिन के साथ में मेज़र कर लेना है। यहाँ पर हम मार्जिन के साथ हमारी वेस्ट साइज़ को मेज़र करते हैं तो हमारा 44 इंच आता है। देन उसमें हमने 2.5 इंच से उसको गुणा करना है। तो 44 को जब हम 2.5 से गुना करते हैं तो हमारा 110 इंच आता है। एंड फ्रंट पार्ट के लिए हमने 55 इंच फैब्रिक चाहिए एंड बैक वाले पार्ट के लिए 55 इंच फैब्रिक चाहिए। तो हमारा जो फैब्रिक है वो 45 इंच आ रहा है। तो हमने इसमें जॉइंट अटैच करने हैं। तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट फ्रंट का है एंड एक पार्ट बैक का है। एंड जो तीसरा वाला पार्ट है उसको हम बिल्कुल बीच में से कट कर लेंगे। इन दोनों पार्ट्स में अपने जॉइंट को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से गाइस हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम इसे बिल्कुल बराबर में सेट कर लेंगे। बराबर में सेट करने के बाद हमने इसको बिल्कुल बीच में से कट कर लेना है। कट करने के बाद गाइस यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक है 2 पीसेस में आ जाएगा। अब हमने एक एक पार्ट्स में अपने अलग अलग पीसेस को जॉइन कर लेना है एंड अपनी विड्थ को बढ़ा लेना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फैब्रिक को जॉइन कर लिया एंड जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम प्लेट्स वगैरह डालने के बाद में कट कर लेंगे। अब हमने इसमें प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स की जो चौड़ाई है वो हम 2.5 इंच रखेंगे। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने अपने वेस्ट साइज़ को मार्जिन के साथ में ऐड करना है एंड जो भी मेज़रमेंट आएगा आपने उसे 2.5 से गुना करना है। एंड गुना करने के बाद जो मेज़रमेंट आएगा आपने उसे हाफ करना है, 2 से डिवाइड करना है। एंड 2 से डिवाइड करने के बाद इस तरह से अपने फ्रंट एंड बैक के लिए फैब्रिक को सेट कर लेना है।
इसके बाद गाइस हमने आगे की तरफ की प्लेट्स को छोड़ना है एंड इस तरह से अपनी प्लेट्स को उठाते हुए हम दूसरे वाली प्लेट्स के ऊपर लेकर आएंगे। एंड इस तरह से हमने फिर से दूसरी मार्किंग को उठाना है एंड इस प्लेट्स को हम आगे की प्लेट्स की तरफ लेकर जाएंगे। इस तरीके से हमने सभी मार्किंग के ऊपर अपने प्लेट्स को कंटिन्यू डाल लेना है। अभी हम यहाँ पर प्लेट्स को पिन की हेल्प से सिक्योर कर रहे हैं, जिससे कि अब जब हम इसे स्टिच करेंगे तो हमें आसानी रहेगी। इस तरीके से गाइस हम बैक वाले हिस्से में भी प्लेट्स को डालकर उसे भी रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्लेट्स डाल ली है। अब हम यहाँ पर प्लेट्स को स्टिच करेंगे, जिससे कि हमारी जो प्लेट है वो एक जगह पर फिक्स हो जाएगी। जब भी आप प्लेट को स्टिच करेंगे तो आपने यहाँ पर सही से मार्किंग को मिलाकर रखना है। जितनी फिनिशिंग के साथ आपकी प्लेट्स डलकर तैयार होगी, उतनी ही फिनिशिंग से आपकी कुर्ती बनकर रेडी होगी। इसी तरीके से गाइस हमने दूसरे वाले पार्ट में भी प्लेट्स को स्टिच कर लेना है। प्लेट स्टिच करने के बाद गाइस इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने साइड से कट कर लिया है। अब हम इसे अपने टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इसके लिए हमने इस तरीके से इसे रखना है। दोनों की राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे। यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि दोनों प्लेट्स का जो किनारा है वो इस तरह से हमारे सेंटर पर आना चाहिए। इस तरीके से हमने इसे हाफ इंच के मार्जिन पर स्टिच कर लेना है। इसी के साथ गाइस हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया। इसे हम बैक वाले पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। आप देख सकते हैं गाइस मैंने दोनों पार्ट्स को आपस में जॉइन कर लिया है। इस तरीके से जॉइन करने के बाद अब हमने राइट साइड को अंदर की तरफ रखा है। इस तरह से रखते हुए हमने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग को डार्क किया हुआ एंड इसे हम यहाँ से स्टिच करेंगे। यहाँ तक स्टिच करने के बाद हमने मार्जिन को कम करते हुए बॉटम तक इसको स्टिच कर लेना है। दोनों साइड से स्टिच करने के बाद गाइस हमने बॉटम से इसे फोल्ड करना है। इसके लिए पहले हम इसे हाफ इंच पर फोल्ड करेंगे, देन उसके बाद हमने यहाँ पर इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। इन फोल्ड करते हुए हम इसे पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी अंगरखा कुर्ती बनकर रेडी हुई है। यहाँ पर हमने इसमें टिच बटन भी लगाया है, जिससे कि हमारा नेक एक जगह पर फिक्स रहता है। साथ ही गाइस हमने इसमें लटकन भी तैयार कर ली है, जिसकी वीडियो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी। इस तरीके से गाइस हमारी बॉक्स प्लेटेड अंगरखा स्टाइल कुर्ती बनकर रेडी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है। इसके साथ गाइस हमने पैंट रेडी की है, जिसे हमने हाफ इलास्टिक बेल्ट में रेडी किया है एंड साथ ही हमने इसमें पॉकेट भी अटैच किया है। इसकी वीडियो मैं जल्दी चैनल पर अपलोड कर दूंगी एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। इस तरीके से गाइस हमारी ड्रेस का फाइनल लुक आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।